दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह बैडमिंटन के शौकीन हैं तो आज मैं आपको द बैडमिंटन शॉप जो एमएन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर अपोजिट टू ब्रिगेड मिलेनियम रोड जेपी नगर में है, वहाँ लेके चलता हूँ। आप सब यहाँ आ सकते हैं और अपने मनपसंद रैकेट्स और शटल्स चुरा सकते हैं। हम लोग भी कुछ यही करने गए थे, तो हम लोग दुकान में घूमते घूमते अपने मनपसंद रैकेट उठाकर उसको चुराने की तैयारी में थे। पर एक एक करके जब हम रैकेट्स देख रहे थे तो मेरी वाइफ ने बिना नेट वाला रैकेट चुराने का प्लान किया। मैंने बोला जब उसमें नेट ही नहीं रहेगा तो क्या हम शटल के साथ बास्केटबॉल खेलेंगे। तभी दुकान वाले की नज़र हम पे पड़ गई और फिर हम लोगों ने पूरा दुकान घूमना शुरू कर दिया। हमें उसका ध्यान कैसे भी भटकाना था और अपनी मनपसंद रैकेट को चुराना था। तब मेरी बीवी की नज़र कैरम बोर्ड पे पड़ी। उसने बोला क्या इसे भी चुरा सकते हैं। मैंने बोला ये मेरे बैग में नहीं आएगा। दुकान वाले के साथ साथ खरीदार लोगों की भी नज़र अब हम पे पड़ चुकी थी। इसके बाद भी मेरी बीवी ना रुकते हुए आगे बढ़ते हुए मुझसे कहने लगी कि क्या हम ये कैप भी चुरा सकते हैं। मैंने बोला नहीं, उसको वापस रख दो। उसने वापस रख दिया। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी मर्ज़ी तो पूरा दुकान चुराने की थी। क्रिकेट खेलना तो मैंने स्कूल में ही बंद कर दिया था, मगर बैट बॉल और ख़ास तौर पे ये लेदर वाली बॉल जो ड्यूस बॉल होती है मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो हमने इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाने की कोशिश की, पर फिर मैंने कहा कि पहले घर चलते हैं, उसके बाद मास्टर प्लान बनाएंगे। उसने फिर से मुझे एक बैट दिखाने की कोशिश की। मैंने बोला कुछ नहीं, यहाँ से बस एक रैकेट चुराओ और निकल जाओ। जैसे ही मैं नीचे सीढ़ी पर पहुँचा, अचानक मुझे ख्याल आया कि शायद दुकान वाले ने मेरी बीवी को पकड़ लिया है चोरी करते हुए, इसीलिए वो मुंह बना रही है और मैं यहाँ से भागने के लिए गूगल मैप्स चला रहा हूँ। चोरी करके हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। मैं अपनी बीवी को मोमो खिलाना चाहता था। चूँकि चोरी का मेरी बीवी का ये पहला एक्सपीरियंस था तो वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। इसके बाद मैंने अपनी चोरी की हुई हाइनेस को बाहर निकाला और उसको बाहर निकालते निकालते मुझे ये ख्याल आया कि मैंने उसे नहीं, उसने मेरा दिल चुराया है। बैंगलोर चोरी करने के लिए सबसे अच्छी जगह और चोरी करके भागने के लिए सबसे बुरी जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग बेफिक्र बहुत होते हैं। तो आप चोरी करके निकल तो सकते हो, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक में फंस जाओगे। और जैसे ही हमारे रैकेट चुराने का मिशन कामयाब हुआ, हम जल्दी जल्दी वहाँ से भागते हुए उसको सेलिब्रेट करने चले गए। और हम आ गए यहाँ रोमियो कार वॉश एंड गराज के सामने। यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट मोमो खाया, लेकिन ये जो आप एक मोमो मेरी हाथ में देख रहे हैं, बस मुझे वही मोमो खाने को मिला। इसके बाद बाकी सारा मोमो मेरी बीवी ने खा लिया। ये मुझे बस रिकॉर्ड ऐसे कर रही है जैसे सारा मोमो मैंने ही खाया हो। इसके बाद हमें ये भैया मिले जो हांडी में से रुमाल निकाल कर भट्टी में सेक रहे थे। मैंने उनको पूछा ये रुमाल आपकी यूज़ की हुई तो नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भट्टी में सिर्फ रुमाल ही नहीं, एक कटा हुआ पेड़ का तना भी सिक रहा था। उस कटे हुए पेड़ को भैया और ज़्यादा छील छील कर नीचे प्लेट में रखे जा रहे थे। जब मैंने उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा पैसे निकाल, नसीहत अपने पास रख। फिर वो अपने आग में जलाए रुमालों में ढेर सारा बरनौल लगाने लगे। ये सब करने के बाद उन्होंने उसमें कुछ सब्जियां और वो छीली हुई लकड़ी का खूरमा उसमें भर दिया। तभी मुझे ध्यान आया कि ये जो गर्मी मुझे लग रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं, बल्कि उस भट्टी की वजह से लग रही है जो मुझे अभी अभी दिखा था। आगे भैया ने इसमें सांड का तेल डाला था, वो हमसे छुपा कर किया क्योंकि वो उनकी सीक्रेट रेसिपी है। और उन्होंने उस रुमाल को मोड़कर हमारे हाथ में सौंप दिया। वो मोड़ा हुआ रुमाल उसके अंदर पड़ी हुई लकड़ी लेकर मेरी बीवी ऊपर की तरफ चली गई। फिर मैंने अचानक देखा
कि हमने एक नहीं दो दो बैडमिंटन्स चुरा लिए हैं। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैं जैसे पागल सा हो रहा था। उसके बाद मेरी बीवी अपनी कुर्सी निकाल कर उस पर बैठने लग गई और मैं ये देखकर खुश हुआ जा रहा हूँ कि दो दो रैकेट्स चोरी हो गए हैं, क्योंकि अब मैं एक रैकेट बेच सकता था। फिर मैंने जब उससे वो शवरमा नामक खाने की चीज़ मांगी, उसने वो पूरा खाकर मेरे हाथ में टिश्यू पकड़ा दिया। अगर आपको हमारे चोरी का अंदाज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।